जैसा कि आप लोगों को पता है कंप्लीट ब्लड काउंट का पार्ट सीरीज चालू हो चुका है, हमारा चल रहा है। और ये उसका एक और पार्ट है जिस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पीसीबी या एचटीटी के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोग ये भी जान चुके हो हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में जान चुके हो। उसके बाद से आरबीसी कितने शेप में होता है इन सब के बारे में शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। लेकिन आरबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसके एक और पैरामीटर के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसका नाम है पीसीबी या एचसीटी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए बात कर लेते हैं पीसीबी यानी कि एचसीटी क्या होता है। पीसीबी जिसको पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्या होता है, कैसे जाते हैं कि ये पीसीबी है या एचसीटी है। दोस्तों जैसे कि मान लो अगर आपके पास 10 ml तक ब्लड है और उस ब्लड में से आरबीसी को अगर हम बाहर निकालें और जितना लेवल में हमको आरबीसी मिले उसको हम एचसीटी बोलते हैं, यानी कि हेमेटोक्रिट या पीसीबी बोलते हैं। या आप इसको जो मैनुअल करने का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों होता है विंट्रो ट्यूब करके एक लेते हैं विंट्रो ट्यूब, और उसमें हम पूरा फुल करते हैं आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो भी ब्लड होता है हमारा, सॉरी ब्लड को हम पूरा उसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से जब आप देखोगे सबसे नीचे की तरफ पोर्शन में जो भी जमा होता है आरबीसी जमा होता है उसमें, या मिडल में देखते हो तो आप वफी कोड होता है और सबसे अपर साइड में देखते हो वहां पे प्लाज्मा होता है। जैसे कि पिक में आप देख रहे हो तो प्लाज्मा में दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, सारे विटामिन वगैरह मौजूद रहता है। लेकिन जो बफी कोट होता है बफी कोट में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। और सबसे नीचे आप देखोगे जो रेड कलर में दिखता है आपको, जो ये आरबीसी होता है। इस आरबीसी को ही हम एचसीटी यानी कि पीसीबी बोलते हैं या हिमेटोक्रिट बोलते हैं या पैक्ड सेल वॉल्यूम, आप जिस नाम से भी इसका बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। इसको आप चाहो तो मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैनुअली करने के लिए क्या होता है, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन का अगर लेवल मौजूद है, मात्रा मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन जितना होता है उतना मल्टीप्लाई अगर आप 3 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे एचसीटी का जो लेवल होता है वो मिल जाएगा, एचसीटी का वैल्यू। लेकिन ये करेक्टेड नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों आपको ऑटोमेटिक मशीन पर करना होता है या मैनुअली प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक अंदाजन लगा सकते हैं कि एचपी मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका एचसीटी कितना होना चाहिए, एक अंदाजन लगा सकते हैं। लेकिन करेक्ट इसको हम नहीं मान सकते हैं। जो नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे तो मेल में 42 से लेके 52% तक होता है और वहीं पे फीमेल में 36 से लेके 48% तक होता है। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत ये जो रेंज होता है इसमें कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा एचसीटी पीसीबी लेवल अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर लो आता है तो पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है या कौन से कंडीशन में हमको कराने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो पीसीबी का जो टेस्ट होता है दोस्तों यह सीबीसी के साथ ही कराया जाता है, अलग से डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करता। हीमोग्राम में जब आप टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको पीसीबी का लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन लो होने की स्थिति क्या होगी, जब कोई भी व्यक्ति को अगर एनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो एचसीटी होता है वो लो हो जाता है। क्योंकि जब एनीमिया कम होगा तो एनीमिया की स्थिति में क्या होता है कि आरबीसी कम होता है, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो एचसीटी भी कम हो जाता है। क्योंकि राउंड फिगर में आपको बता दूं जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। जब आरबीसी कम होगा तो अमूमन एचबी कम होगा और एचबी से ही तो ये हमारा एचसीटी मिलता है। तो जब एचबी कम होगा तो फिर एचसीटी भी कम होना ही है। तो एनीमिया में ये सारी चीजें होता है। अगर किसी को अगर हेमोलाइसिस हुआ है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो ब्लीडिंग होगा तो ब्लड हमारे शरीर में कम होगा ही, तो एचसीटी लेवल कम होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। कोई प्रेग्नेंसी लेडीज है तो उस कंडीशन में भी एचसीटी लेवल कम हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी कम हो जाएगा और किडनी फेल की स्थिति में भी जो एचसीटी लेवल होता है दोस्तों वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन आते हैं जहां पे ये सारी चीजें नॉर्मल रहेगा लेकिन एचसीटी का लेवल हाई हो जाता है। ऐसे क्या दिक्कत हो सकता है, आपका एचबी नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, लेकिन पीसी हम ये जान लेते हैं कि एचसीटी जो होता है वो क्यों हाई हो जाता है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अगर किसी व्यक्ति को पॉलीसाइथेमिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो एचसीटी का जो लेवल होगा वो नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में हमारे शरीर के अंदर अगर पानी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो एचसीटी होता है वो नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहलिक है, हाई मात्रा में अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो एचसीटी लेवल है वो हाई होना ही तय है, होता ही होता है। उसमें किडनी का प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को किडनी डिसीज हो चुका है तो वहां पे भी जो एचसीटी लेवल होता है दोस्तों ये हाई हो जाता है। अगर कोई डायरिया का पेशेंट है, डायरिया की स्थिति में क्या होता है कि अब पानी का लेवल हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है। जब पानी का लेवल कम होगा डायरिया में तो फिर एचसीटी का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर लंग्स का प्रॉब्लम है, फेफड़े का दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे जो एचसीटी होता है वो
हाई हो जाता है। तो ये सारे रीजन होते हैं एसिडिटी के कम या ज़्यादा होने के, और क्यों कराते हैं इन सब के बारे में मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में जरूर कमेंट कर सकते हो आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर से नए टॉपिक में सीबीसी अकाउंट के बारे में।